So you बेस्ट कौन है ज्यादा अच्छा? बीजेपी, केजरीवाल, कौन ज्यादा अच्छा? is helping the poor people, so I like him best. तो वोट जो है आपका वो दिल्ली का ही है। हाँ, मैं उसी को ही दूंगी, केजरीवाल सर को। मोदी जी को क्यों नहीं? इससे घुसते हैं केजरीवाल, मतलब एक दारू के बोतल के साथ एक दूसरी दारू फ्री देता है। तो नहीं पिए ना, डोंट टेल हिम, डोंट टॉक अबाउट दारू। उन्होंने दोनों को कहा कि वो बीजेपी को भी पसंद करती हैं और कांग्रेस को भी पसंद करती हैं। मैं तो एक बात बोल, अरे यार चुप हो जा। बीजेपी में भला नहीं हो पाएगा। बीजेपी क्या है, वो ओनली इज मेकिंग टेम्पल एंड नथिंग एल्स। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मीडिया वाले देखे आपने पहले देखे, जब आपने ऐसी स्पीच दी, ऐसी जैसे आज आप बीजेपी के लिए बोले, तब मैं इतना बड़ा ही नहीं था। 10 साल में तो यार पढ़ लिख के बोलने वाला तो पता भाई क्यों बोल रहे हो तुम? मैं 10 बताओ क्यों बोल रहे हो तुम? क्योंकि बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी ने ना, पता है जिनके मुंह दबे पड़े थे ना भाई, उनके मुंह खुलवा दिए। इन मीडिया वालों से मीडिया भाई साहब, तुम आज ऐसे बोल जाओ। चले बजा ले। तेज बोलने से हर बात सच नहीं होती है। तो इस बार जो चुनाव आ रहे हैं वोट करेंगे, थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, रोड किनारे देखिए भीड़ लग गई है। इस बार जब वोट करेंगे तो क्या सोच कर करेंगे? सोच कर करेंगे, केजरीवाल को देंगे झाड़ू पे देंगे, झाड़ू पे। जो हमारे है झाड़ू पे देंगे, झाड़ू पे बिल्कुल। बीजेपी को सरकार को नहीं देंगे। ये देखो नाला कैसा भरा पड़ा, इनको जी हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ भी नहीं। बोलो बीजेपी से इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ। मैं हर बात पर गुस्सा है, बताइए। बताओ 35 किलो रुपया टायर, बेचारा जो 200 रुपए की दिहाड़ी करके ला रहा, वो कैसा खाएगा? उसके 4 बच्चे, बताओ घर चलाने वाले। राशन कार्ड बनवा दोगे? राशन कार्ड बनवा दोगे? है राशन कार्ड भी आई, सब कुछ है। विधवा पेंशन तो बढ़ाया नहीं, 2500 रुपया कर रखा है। चले वो क्या निकाले, राशन कार्ड दिखा रहे हैं। ये देख क्या नाम, जब ये है, अरे जब ये है तो क्या नाम जी, राशन कार्ड तो घर में है, राशन कार्ड क्या जेब में लेकर रखूं? राशन नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा पूरा। क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? ये बताइए सर, 10 किलो राशन था उसमें। ये बताइए, बीजेपी सरकार, मोदी जी कह रहे हैं मैंने देखिए गरीबों की थाली भर दी है, राशन दिया। किसी और सरकार ने दिया कभी राशन? थाली भरती, किसी और सरकार ने कभी सोचा गरीबों की बात? जा रही है थाली भरने के लिए, हमारी कमाई तो जा रही है, केला करके दिखा दो जरा। आप अपनी कमाई बीजेपी को दे रहे हो भाई, हमारी कमाई तो जा रही है, इनकम टैक्स कट रहा, सब कुछ कट रहा, हमारी कमाई जा रही है। इतना यार चुप, काहे कुछ चुप? बोलने दीजिए, उनके भी मुद्दे हैं अपने। हमारी कमाई तो जा रही, गरीबों की सरकार, गरीबों के तो पैसे जा रहे हैं ये। जब वो मोदी जी भी तो कहते हैं कि मैं गरीबों की सरकार हूँ, बीजेपी मतलब गरीबों के साथ। हाँ, गरीबों के कांग्रेस साथ। की सरकार में राशन मिलता था आपको? अरे उसमें बहुत सारा है बच्चों को। मेरी बात का जवाब एक कांग्रेस की मिनट। सरकार में सुनो, कांग्रेस की सरकार में गरीबों को, बच्चों को नौकरी मिल जाती थी। अरे राशन की बात हो रही है, बीजेपी में नहीं रहता राशन की, छोड़ो। कांग्रेस की 12 रुपए में, 12.5 रुपए में कितना तेल मिलता? 6 लीटर मिट्टी का तेल। वो तो कांग्रेस के राज में बंद हो गया था मिट्टी का तेल। अरे यार तुम्हें नहीं पता, हमें पता है ना। तुम ये तो आप अपनी मैं कर रहे हो। चलिए बताइए, आपने बीजेपी का राज भी देख रहे हैं आप और कांग्रेस का भी देखा, कौन ज्यादा अच्छा था? कांग्रेस अच्छी थी वैसा तो। अब हम कांग्रेस की जगह झाड़ू वाले को मानते हैं। कांग्रेस को लेकर ना, मेरी एक छोटी सी बात है, कांग्रेस के राज में पैसे में राशन मिलता था। कांग्रेस के राज में ना पैसे में राशन मिलता था, और बीजेपी के राज में 1 जनवरी से 5 साल तक फ्री राशन है। सुनो, क्या रुपए किलो था उस टाइम? क्या रुपए किलो था? अरे भैया माहौल क्यों खराब कर रहे हैं, बताइए। बातचीत क्या रुपए किलो था? माहौल क्यों खराब कर रहे हैं, बात करने दीजिए। उस टाइम क्या रुपए किलो था राशन? मैं 5 रुपए दिहाड़ी गेहूँ था, 5 रुपए पैसे मिल जाते। हाँ जी, क्या बोल, पहले अंग्रेजी में बताइए। आपने जो अंग्रेजी में, You ask everybody, don't ask only him. कितना पढ़ी लिखी है? वो कितना भी पढ़ी बड़ी, you ask other. बहुत अच्छा लग रहा है, आपने अंग्रेजी बोली। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, देखिए ट्रैफिक है। आप कितना पढ़ी लिखी है बताइए? 10th पढ़े और अंग्रेजी बोलते हैं, बड़ा अच्छा। मैं यहाँ की नहीं, मैं साउथ की हूँ, आंध्र प्रदेश। अच्छा, हाँ। तो आपने किस की सरकार का राज देख लिया? मैं कौन बेस्ट लगती है? फर्स्ट मुझे अच्छा लगता था कांग्रेस, बट नाउ आई लाइक मोदी एंड आई लाइक बीजेपी। हाँ केजरीवाल, सॉरी केजरीवाल। बोथ पीपल आर गुड, सो यू बेस्ट कौन है ज्यादा अच्छा? बीजेपी, केजरीवाल, कौन ज्यादा अच्छा? इज हेल्पिंग द पुअर पीपल, सो आई लाइक हिम बेस्ट। तो वोट जो है आपका वो दिल्ली का ही है? हाँ, मैं उसी को ही दूंगी, केजरीवाल सर को।
मोदी जी को क्यों नहीं? इससे घुसते हैं क्या केजरीवाल, मतलब एक दारू के बोतल के साथ एक दूसरी दारू फ्री देता है? तो नहीं पिए ना, डोंट टेल हिम, डोंट टॉक अबाउट दारू। उन्होंने दोनों को कहा कि वो बीजेपी को भी पसंद करती हैं और कांग्रेस को भी पसंद करती हैं। मैं तो एक बात बोल, अरे यार चुप हो जा। ठीक है, आप मुझे बताइएगा, आप जब वोट करने जाएंगी किस मुद्दे पर करेंगे? इस मुद्दे पर करोगे कि गरीबों के कुछ भला हो, बस यही है और क्या है। बीजेपी में भला नहीं हो पाएगा। बीजेपी क्या है, वो ओनली इज मेकिंग टेम्पल एंड नथिंग एल्स। व्हाट इज मेकिंग टेम्पल, टॉकिंग लाइक दैट? अरे यार, जब मोदी ने राम मंदिर बना दिया तो सबको दुखी है। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। चलिए देखिए, जनता है और जनता के बीच में चर्चा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि चलता रोड है। ये लोग बात करने नहीं देंगे। क्या मुद्दों से भटकाती है बीजेपी या ऐसे लोग? मेरे को तो पता नहीं दीदी, मैं तो जॉब करती हूँ। चलिए ठीक है, देखिए जनता है, मेरे साथ जनता से भी चर्चा कर रही थी। हालांकि बोलने वाले लोग काफी हैं जिनसे मैं बातचीत कर सकूं, लेकिन माहौल थोड़ा सा गर्मा गया है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं सर? केजरीवाल, उसका स्कोर देखिए 70 में से 68 अकेले ले जाता बंदा, 67 सीट। उसके लोकसभा है, अब तो लोकसभा का चुनाव है, सातों की साथ बीजेपी ले जाती है। अंदर भी केजरीवाल है और बाहर भी केजरीवाल ही रहेगा, उसको गलत अंदर डाला है। मेरे हिसाब से ये बोल रहे थे कि रोजगार के बारे में, तो अगर 80 करोड़ लोगों को आज की डेट में राशन मिल रहा है, अगर उसमें से 8 करोड़ को भी रोजगार मिल जाता, शायद 8 करोड़ को अगर 10 साल में रोजगार मिल जाता तो 80 करोड़ को राशन नहीं देना पड़ता। नंबर 1। नंबर 2 बात आपने, सरकार, मैं मानता हूँ कई काम अच्छे हैं और कई काम ऐसे हैं जो सरकार को नहीं करने चाहिए। जैसे कि जो काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि सड़क का देखो आप, जितने हाईवे हैं आप पूरे देश में घूम के देखिए, जितने भी हाईवे बने हुए हैं वहाँ टैक्स लग रहा है। और जो बिना टैक्स वाली सड़कें उनकी आप यूपी, राजस्थान, आप हरियाणा कहीं भी जाके उन सड़कों को देख लीजिए, जिन पे टैक्स नहीं लग रहा है उन पे आप चल नहीं सकते। और जिन पे दबा के टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, वो देख लो VIP रोड, वही दिखाए जाते हैं टीवी चैनलों में, यही जाता मक्खन जैसे रोड बने, जैसे रोड दिखाए जाते हैं बड़े बड़े हाईवे, मगर वहाँ टैक्स कितना दिया जाता है एक दिन में, वो नहीं दिखाया जाता। आम गरीब के जो रोड देखिए ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ तो दिल्ली है, आप यूपी चले जाइए, अदर स्टेट में चले जाइए, वहाँ के रोड देखिए। तो मैं नहीं मानता। बड़ी बात की, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। अगर रोजगार मिल जाता, एक आदमी को अगर आज की डेट में गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो मिनिमम उसको 50,000 मतलब 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो वो 8 से 10 लोगों का पेट भर सकता था। तो क्या बीजेपी का इस तरफ ध्यान नहीं है कि वो युवाओं को रोजगार दे, या फिर वो विफल हो गई इस काम? ध्यान है गवर्नमेंट का, मगर गवर्नमेंट खुद नहीं, गवर्नमेंट किसी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो नहीं चाहते लोगों को रोजगार मिले। वो क्योंकि उनको अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर ज़्यादा भर्ती होने लगे तो लोग प्राइवेट में क्यों जाएगा। आप आज प्राइवेट जॉब में देख लीजिए क्या स्थिति है। जो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार में जॉब कर रहे थे वो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार में जॉब करने के लिए। लेकिन जो सत्ता में इस वक्त सरकार है वो तो कहती है कि हम गरीबों की सरकार है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। सारी सरकार गरीबों के लिए बोलती है। इससे पहले कांग्रेस अलग नहीं है क्या? बीजेपी अलग है क्या? वो भी ऐसी बोलती बहुत कुछ है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो मामला चल रहा है इससे भी वाकिफ है आप? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तो सर सबको मिले हैं मैडम, सभी पार्टियों को मिलते हैं, मगर यहाँ तो वही उसी को मिलता है। घोटाला है, बिल्कुल घोटाला है। इनसे ज़्यादा किसी ने घोटाला नहीं किया, करते सब थे मगर इनसे ज़्यादा किसी ने घोटाला नहीं किया। बीजेपी से ज़्यादा किसी ने नहीं किया। हाँ कोई काम बोलती बहुत है, तो जो वादे किए थे वो पूरे हो पाए 2014 से लेकर 24 तक? नहीं, वादे तो शायद जो भी बोलता है वो कोई नहीं कर सकता वादे पूरे, वो तो हवाई होते हैं। मगर 100% मोदी जी है ना, मोदी की गारंटी, मतलब कहते हैं कि लकीर मिट नहीं सकती, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैंने वादा किया है गरीबों के अच्छे दिन का, करूंगा। आप बताइए 10 साल में तो है नहीं। मैडम एक छोटी सी बात भाई, मैं एक बात पूछता हूँ तुमसे। दिया है उन्होंने, अरे लालच तुम चुप के लिए 5 साल राशन फिर से। भाई एक बात क्या कह रहे हैं सर आप? मोदी ने लालच दिया है कि 5 साल के लिए मैं अन्न फ्री दूंगा। वेरी गुड। मोदी लालच है, ये तो काम है, योजना गिनवा रहे हैं, वो लालच कहाँ से? और उसके बाद में भाई मोदी ने, हमारे दिल्ली का केजरीवाल है,
उसने जेल में डाल दिया, उसको छुटवाओ। आप वकील बन वो बहुत हेलो सर, मनोज जी मैनिफेस्टो को लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी ने मैनिफेस्टो में 5 साल राशन फिर से बढ़ाने की बात। कहता हूँ जो भी पार्टी अगर मैनिफेस्टो लाती है अपना, उसको सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए। अगर जो पूरे ना कर पाए तो उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, सभी के ऊपर केस होना चाहिए। मेरी तो ये मांग, किसी भी पार्टी का सही, जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पे काम करना चाहिए। और इस बार आप क्या देख रहे हैं, परिवर्तन या फिर से वापस बीजेपी रिपीट होनी चाहिए? अभी तो ये तो कहना मुश्किल हो जाएगा कि परिवर्तन होगा कि बीजेपी आएगी, मनोज भाई एक बात तो सुनो। मगर हाँ ये है मजबूत होना चाहिए। विपक्ष भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी की भी सरकार आए, विपक्ष जो आरोप विपक्ष लगा आए इतना तगड़ा आए कि सरकार उसके दबाव में काम कर सके। ये नहीं हो कि विपक्ष को कुछ समझा ही नहीं जाए। थोड़ा सा मनोज जी हम चलते चलते चर्चा कर लेते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, हाँ मनोज भाई आप कहाँ पे रहते हो भाई? मैं दिल्ली में रहते हो। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मीडिया वाले देखे आपने पहले देखे जब आपने ऐसी स्पीच दी, ऐसी जैसे आज आप बीजेपी के लिए बोले, तब मैं इतना बड़ा ही नहीं था। 10 साल में तो यार पढ़ लिख के बोलने वाला तो पता भाई क्यों बोल रहे हो तुम? मैं बताऊं क्यों बोल रहा है तुम? क्योंकि बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी ने ना पता है जिनके मुंह दबे पड़े थे ना भाई, उनके मुंह खुलवा दिए। इन मीडिया वालों से मीडिया वाले भाई साहब, तुम आज ऐसे बोलते हो। चले मैं जान लेते तेज बोलने से हर बात सच नहीं होती है। भाई तेज बोलने से हर बात सच नहीं होती है। चले ठीक है। मैं भाई मोदी क्या भैया आप इनको हटा लीजिएगा। दब के अरे बस हिंदू और मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात नहीं है। बस 4 वर्ड। अगर बीजे हम करे तो गलत, वो करे तो चमत्कार। कौन कर रहा है ऐसा? कब देखो 10 साल हो गई, हिंदू की सरकार है, प्रधानमंत्री हिंदू, बाकी सब हिंदू हैं, मगर कहाँ तब भी जब से मोदी सरकार है तब से हिंदू खतरे में है। ये देखिए विडम्बना देखिए, छवि से शब्द उठा के हिंदू खतरे में है। उससे पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं था। वही खतरे में नहीं भैया, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान। ठीक है, मैं आपसे आखिरी सवाल ले रही हूँ, चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए किस पर? विकास के मुद्दे में, देश की जनता के मुद्दों में होना चाहिए। वो हजारों मील पीछे रह गया। अभी चल रहा है, मुद्दे हैं इसमें या फिर भाषण, जातिवाद, धर्मवाद यही सब चल रहा है? नहीं, धर्मवाद जातिवाद हर पार्टी में है, जो नहीं होना चाहिए। जनता है, जनता से जान रही थी कि इस बार चुनावी मिजाज क्या है, माहौल क्या है, जनता क्या देख रही है कि माहौल कैसा है, किसके पक्ष में चुनाव जाने वाला है, जनता के मुद्दे क्या रहने वाले, तमाम चीजों पर चर्चा करें तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल जल्दी शुरुआत।